नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज जो है कांसीराम साहब के जन्म दिवस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उनके जीवन से संबंधित तमाम तथ्यों के बारे में, उनकी तमाम राजनीतिक प्रक्रियाएं कैसी रहीं, उनका जीवन का कार्यकाल कैसा रहा, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो आज जो है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम की जयंती है, जो कि पंजाब के रोपर जिले में रामदसिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सिख परिवार में 15 मार्च 1934 को कांसीराम जी का जन्म हुआ। जिस समय दलित समुदाय शिक्षा से वंचित रहता था और समाज के लोगों की साक्षरता महज 10% हुआ करती थी, उस जमाने में कांसीराम समुदाय के उन चुनिंदा युवाओं में थे जिन्होंने जिन्होंने विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की और 1957 में पुणे स्थित डीआरडीओ सरीखी प्रीमियर सरकारी संस्थान में सहायक वैज्ञानिक के तौर पर नियुक्त हुए। सन 1964 से पहले तक कांसीराम भी उन अनगिनत युवाओं में से एक थे जिन्हें दलित समाज के साथ सैकड़ों वर्षों से चले आए जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के बारे में कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं था। कांसीराम को सबसे पहले जातिगत भेदभाव का एहसास 1964 में हुआ, जब उनके कार्यालय प्रबंधन ने बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध जयंती पर दिए हुए छुट्टी यानी अवकाश को बंद कर दिया। कांसीराम को वर्ग और वर्ण भेद की तीव्रता का एहसास और गहराई से हुआ जब उनके साथी दीना भाना ने अम्बेडकर एवं बुद्ध जयंती के अवकाश बंद करने के निर्णय का विरोध किया, जिस पर प्रबंधन ने उसे नौकरी से निकाल दिया। कांसीराम और दीना ने एक लंबी न्यायिक लड़ाई लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल दीना को नौकरी में बहाल किया गया, बल्कि डीआरडीओ द्वारा रद्द किए दोनों अवकाशों को भी दोबारा से लागू करवाया गया। 1964 की इस घटना के बाद कांसीराम, जो अब तक अम्बेडकरवादी विचारधारा से अछूते रहे थे, बाबा साहब के सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया। डॉक्टर अम्बेडकर के मौलिक कार्य यानी इनहेलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश पर गहन अध्ययन किया, जिससे दमनकारी जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के उनके संकल्प को मजबूत करने का काम किया। उसी वर्ष 1964 में कांसीराम ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वयं को पूरे दिल से आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। राजनीतिक सफर की शुरुआत कांसीराम ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ किया, जिसे वे भारत में अम्बेडकरवादी आंदोलन के पथ प्रदर्शक के रूप में देखते थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी पार्टी और उसके नेतृत्व से मोह भंग होता गया। उन्होंने देखा कि नेताओं का ध्यान आंदोलन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के बजाय स्वयं की शक्तियां बढ़ाने और मजबूत करने पर अधिक केंद्रित थी। कांसीराम का पार्टी से मोह भंग हुआ और उन्होंने हाशिए पर पड़े हुए समुदाय के कर्मचारियों को संगठित करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए कांसीराम ने 1971 की शुरुआत में ही एक बड़ा संगठन के लिए नींव रखना शुरू कर दिया। शुरू में पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ यानी बाम सेफ की रूपरेखा के साथ संगठन ने केवल उनके दिमाग में आकार लिया। सुदृढ़ता के लिए कांसीराम ने देश भर में बड़े पैमाने पर यात्रा की, खुद को जाति आधारित भेदभाव की जमीनी हकीकत में डुबो दिया और हाशिए के समुदायों के सामने आने वाले मुद्दों की गहरी समझ हासिल की। अंत में काफी जमीनी कार्य और तैयारी के बाद बाम सेफ की आधिकारिक तौर पर स्थापना 6 दिसंबर 1978 को हुई। कांसीराम ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कर्मचारियों को अपने आंदोलन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करने के लिए बाम सेफ का लाभ उठाया। संगठन ने वंचित कर्मचारियों को सशक्त बनाने और उन्हें एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें अपनी शिकायतों को सुनने और अपने अधिकारियों के लिए लड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया। न्यायसंगत और समानता की दिशा में यह एक सुगठित प्रयास था, जिसे बाद में कांसीराम की छवि एक सशक्त बहुजन नायक के रूप में उभरने लगी।
बाम सेफ की सीमाएं। अपनी सफलताओं के बावजूद कांसीराम ने माना कि मुख्य रूप से कर्मचारियों से बने संगठन के रूप में बाम सेफ की अपनी सीमाएं हैं। उन्होंने महसूस किया कि दिन प्रतिदिन के संघर्षों में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो सरकारी रोजगार के दायित्वों से बंधे न हो और जो खुद को पूरी तरह से आंदोलन के लिए समर्पित कर सके। इससे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 का गठन हुआ, जो बाम सेफ के लिए एक आंदोलनकारी शाखा थी जो रोजगार की स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए खुली थी। DS4 ने 25 दिसंबर 1982 को जन संसद यानी पीपुल्स पार्लियामेंट का आयोजन किया। बहुजन के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता महसूस हुई, जैसा कि कांसीराम ने एक उल्लेखित भी किया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वर्षों तक 85% उत्पीड़ित और शोषित लोगों को पोषित किया। आज ये शासक वर्ग के हाथों में हथियार बन गए हैं। जब दूसरे उनका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें इस बात को लेकर शर्म भी नहीं आती। राजनीतिक दलों द्वारा जब भी अपनी ताकत दिखाने के लिए रैलियां आयोजित की जाती हैं, गरीब SC ST OBC और अल्पसंख्यक लोग वहां दौड़ पड़ते हैं और इसके लिए भुगतान किया जाता है। इस एहसास ने कांसीराम को एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया जो वास्तव में वंचित समुदाय के हितों को जो है प्रतिनिधित्व दे सके। राजनीतिक दल के अग्रदूत 1982 में कांसीराम की पुस्तक इन एरा ऑफ स्ट्रॉन्ग्स यानी चमचा युग प्रकाशित हुई, जो बहुजन राजनेताओं की कार्यशैली पर एक तीखी आलोचना है। कांसीराम ने उन बहुजन नेताओं पर कटाक्ष किया जो अम्बेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर ऊंची जाति के नेताओं के नेतृत्व वाली पार्टियों में शामिल हुए। यह पुस्तक राजनीतिक अवसरवाद के खतरों और उत्पीड़ित जातियों और समुदायों की पहचान और संघर्षों को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह अम्बेडकरवादी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कार्य है और बहुजन समाज की मुक्ति के लिए कांसीराम की अटल दृष्टि का एक वसीयतनामा है। साइकिल मार्च। बहुजन समाज पार्टी के गठन के पूर्व शुरुआती दौर में कांसीराम ने दो पहियों पर दो पैरों का चमत्कार की थीम के साथ एक साइकिल मार्च का आयोजन किया। रैली ने 40 दिनों में 3000 किलोमीटर की दूरी तय की और 7 राज्यों से होकर गुजरी। संयोग से इसकी शुरुआत 15 मार्च 1983 को हुई, जो कांसीराम की जन्मतिथि भी है। साइकिल मार्च का उद्देश्य देश के दलित लोगों में विश्वास पैदा करना था। उन्हें यह दिखाना था कि वे सरकार बना सकते हैं और देश के शासक बन सकते हैं। गंगाराम अम्बेडकर, जिन्होंने कांसीराम को करीब से देखने का अवसर मिला था, उनके अनुसार साइकिल मार्च ने लोगों को यह विश्वास दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि बहुजन भी कभी देश के शासक बन सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी दलितों का प्रतिनिधित्व। काफी संघर्ष और जद्दोजहद के बाद आखिरकार 14 अप्रैल 1984 को कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। पार्टी की विचारधारा और इसके दर्शन को दर्शाने के लिए कई नारे दिए गए जो बहुजन वर्ग में बहुत लोकप्रिय हुए, जैसे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, साथ ही वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट से लेंगे PM CM, आरक्षण से लेंगे SP DM। इस तरीके के नारे जो है कांसीराम साहब ने दिए। सवर्ण राजनीति के प्रभुत्व को चुनौती। कांसीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी, जिसने देश में सवर्ण राजनीति के प्रभुत्व को चुनौती दी। इन वर्षों में पार्टी ने काफी प्रगति की और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। 1996 में इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। बसपा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई और समाजवादी पार्टी के साथ सत्ता साझा की। अपने उच्चतम स्तर पर वोट शेयर के मामले में बसपा पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। खराब स्वास्थ्य के कारण 2001 में सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त होने तक
कांसीराम बसपा का नेतृत्व करते रहे। हालांकि इससे पहले कि बसपा अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब होती, इसके संस्थापक कांसीराम का 2006 में निधन हो गया। आज एक बार फिर जब बसपा एक मजबूत सरकार और कमजोर विपक्षी के तौर पर चुनौतियों का सामना कर रही है, तो पार्टी समर्थक एक बार फिर कांसीराम की विचारधारा पर अमल करने और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता को शिद्दत से महसूस करने लगे हैं। बहुत शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ स्पैन।